हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। आज हम रिवाइज करेंगे अपना सी सेट का लेक्चर जो हमने परसेंटेज की क्लास स्टार्ट करी थी। उसमें क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। तो ये उससे पहले ये इम्पोर्टेंट टर्म है, जैसे 1/2 को हम क्या बोलते हैं 50%। जैसे ये फ्रैक्शन के टर्म में लिखा गया है, इसी को हम परसेंटेज में कैसे डिनोट करेंगे, डिवाइड करके 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करके। तो क्या हो जाएगा हमारा 50%, इसकी वैल्यू हो जाएगी। वैसे ही हमारा 1/3 को हमें जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 33.33%। इसको बेसिकली हम डिवाइड कर रहे हैं 100 से, तो हमारी वैल्यू निकल के आ जा रही है। तो यही सब हमने पिछले लेक्चर में जो रोहित सर है उन्होंने भी बताया था, ये पूरे जो टर्म है उनको याद रखना है। तो इसी के यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, इफ 16 2/3 ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम। तो इसमें बताया गया है कि जो 16 2/3 है वो अपने आप में अगर जोड़ा जाए तो और उसका रिजल्ट कितना आ जाता है 4956। तो ओरिजिनल नंबर हमें इसमें फाइंड करना है, जो मूल संख्या थी। तो इसमें 16 2/3, इसमें सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है उसको लिखना है। ये इस परसेंटेज के फॉर्म में है तो उसको कन्वर्ट करना है हमें फ्रैक्शन में। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में जो चार्ट दिया था उसमें भी इसके टर्मिनोलॉजी है, जो फ्रैक्शन फॉर्म है उसको बताया गया है। उसमें इसकी कितनी वैल्यू थी 1/6। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है कि जो नीचे वाला डिजिट होगा वो होगा हमारा ओरिजिनल नंबर, और जो ऊपर वाला नंबर होगा वो एक तरीके से न्यू नंबर होगा। तो इसी में से जो नीचे वाला डिजिट होगा डिनोमिनेटर होगा, उसमें हम ऊपर वाले डिजिट को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यू नंबर आ जाएगा। जैसे 6 में हमने जो भी ऊपर डिजिट हो, चाहे 2 हो 3 हो, जो भी लिखा गया हो, इसमें क्या लिखा है 1, तो इसमें हम ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 7। 6 में 1 जोड़ा तो 7। तो ये ओरिजिनल नंबर हमारा 6 है और न्यू नंबर हमारा कौन सा आ गया 7। तो इसमें क्वेश्चन में यही बोला गया है कि जो नया नंबर हमें मिलता है वो कितना है 4956। तो 7 की वैल्यू कितनी दी गई है इसमें 4956। तो इसमें हमें क्या करना है, ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है, ये वाला नंबर की इसकी मूल संख्या क्या थी। तो 7 की वैल्यू कितनी दी है 4956, तो 1 की निकालेंगे। तो 7 7 जा 49 0, देन 7 8 जा 56, 708 आ जाएगा। लेकिन ये किसकी वैल्यू है 1 की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है 1 की वैल्यू। हमें इसका नंबर निकालना है, कौन सा नंबर निकालना है, ओरिजिनल जो मूल संख्या थी वो ज्ञात होगी, वो पता लगाना है। तो मूल संख्या थी 6 और 1 की वैल्यू आ गई 708। तो इसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी जो ओरिजिनल नंबर है वो मिल जाएगा। तो 7 6 जा 48। तो 8 कहाँ पर आ रहा है, इसमें 2 जगह आ रहा है, तो इसको हमें पूरा मल्टीप्लाई करना होगा। 7 6 जा 48, 4 कैरी, 7 6 जा 42, 4 4 4 2 4 8। ये होगा हमारा आंसर, ऑप्शन ए 4 2 4 8। आई होप समझ में आया कॉन्सेप्ट। मेन इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हमारा इम्पोर्टेंट इसमें मैथ्स में या फिर किसी चीज़ में होने वाला है वो है कॉन्सेप्ट। जैसे कि इसमें बोला है 6 2/3 ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, उसमें क्या बोला था ऐड, इसमें बताया सब्ट्रैक्टेड मतलब माइनस करना है इसमें फ्रॉम इटसेल्फ, अपने आप में उसको माइनस करना है। तो उसका रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आता है 5670, अपने आप में माइनस होके उसका रिजल्ट आता है 5670। तो ओरिजिनल नंबर, इसमें भी हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। तो इसमें जो परसेंटेज फॉर्म है वो कितनी है 6 2/3। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो हमने 6 2/3 को चेंज, जो हमारी टर्मिनोलॉजी है हमने स्टार्टिंग में चार्ट में बताया था, उसमें 6 2/3 की वैल्यू कितनी दी रखी है
1/15। ये सब हमें याद रखना आवश्यक है कि 1/4 की वैल्यू कितनी है, 1/5, ये कम से कम 20 तक याद रखना आवश्यक है, 1/20 तक। तो ये बताया गया है इसकी वैल्यू इतनी है। अब इसमें क्या बोला है, सब्ट्रैक्टेड, उसमें क्या था एडेड, तो उसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो ये हमारा न्यू ओरिजिनल नंबर होता है हमेशा नीचे वाला, ऊपर न्यू नंबर। तो हमने न्यू नंबर निकालने के लिए नीचे वाले डिजिट से माइनस कर देंगे। 15 में कितना माइनस करेंगे, 1, क्योंकि ऊपर 1 लिखा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो ये हमारा न्यू डिजिट हो जाएगी ये वाली। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 5670, 5670। तो ये है 14 की वैल्यू 5670। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 14 से। तो 14 चौक 56, 14 पचास 70, 405 आ जाएगा 1 की वैल्यू। लेकिन इसमें क्वेश्चन में हमें ओरिजिनल नंबर पूछा गया, तो ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा 15, नीचे वाला। तो इसको हम 405 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 पचे 75, ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, 15 चौके 60। इसको हम 405 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 55 जा 75, देन 15 4 जा 60। आई होप समझ में आया हो कि सबसे पहले हमें क्या करना है, 6/3 को जो वैल्यू दी है परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में है 1/15। और इसमें बोला है सब्ट्रैक्टेड, ओरिजिनल नंबर से अपने आप में सब्ट्रैक्टेड करने के बाद वो नंबर आता है 5670। तो सब्ट्रैक्ट करा है हमने इसको इसमें से, तो कितना आ जाएगा 14। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 5670। फिर हम 14 में से इसको डिवाइड करेंगे 5670 को, तो कितना आएगा 405, पूरा कट जाएगा ये। और इसमें एक की वैल्यू आ गई 405। लेकिन हमसे पूछी क्या गई है ओरिजिनल नंबर की, जो नीचे नंबर था हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन में उसकी वैल्यू पूछी गई है ओरिजिनल नंबर। तो इसको हमें 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 405 को, तो हमारा आंसर आएगा 605। आई होप समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो यू कैन रीज इन कमेंट सेक्शन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी भी आप पे देखते हैं। हम इसे पूरा टाइप वाइज कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसको आगे कैरी करेंगे। अब इसमें बोला है 11 1/9% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम 900। इसमें ऐड करने की बात की गई है, ऐड। तो 11 1/9 को सबसे पहले क्या करेंगे हम, परसेंटेज में है तो ये फ्रैक्शन में बनाएंगे इसे। तो इसकी वैल्यू है 1/9, फ्रैक्शन में है 1/9। तो बोला है कि ऐड करना है, तो ऐड किस में करना है, नीचे वाले को ऊपर में। तो ये हमारा ओरिजिनल है, ये हमारा न्यू नंबर है। तो न्यू नंबर निकालने के लिए ऊपर वाले में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो ये हमारा न्यू नंबर आ जाएगा। ये हमारा क्या है, ओरिजिनल नंबर। तो क्वेश्चन में पूछा गया ओरिजिनल नंबर, और इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 900। कि इसको इसमें जोड़ने पर कितना आ जाता है, 900 आ जाता है। तो इसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। और हमसे पूछा क्या गया है ओरिजिनल नंबर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 9 9 जा 81, 810। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 810। तो क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया हो कि हम इसे सबसे पहले फ्रैक्शन में करना है, फिर नीचे वाले डिजिट को ऊपर वाले डिजिट से प्लस करना है, माइनस करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तब हमारा जो न्यू नंबर है वो आएगा, और उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स, इतना अपने आप का इतना हो जाता है, 157% हो जाता है। कोई नंबर 64 है उसको जोड़ने पर, तो नंबर ज्ञात करना है। इसमें ये क्वेश्चन अलग है, बाकी सेम पैटर्न पे थे, इसका जो पैटर्न है वो चेंज हो गया। तो इसमें क्या बोला है, 64 जोड़ा गया है किसी नंबर में, तो वो अपने आपका कितना हो जाता है 157, 1/7%। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये परसेंटेज है इसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो इसको क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे। 157 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 57, 1/7%।
तो 100 को हम 1 भी लिख सकते हैं, प्लस 57 की वैल्यू कितनी होगी 1/14, 2/7 होता है 1/7। तो इसका कितना गुना है, 14 चौक 56, 4 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा 4/7। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/7। और आपको भी पता है इसमें इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 11/7। आई होप समझ में आया हो कि सबसे पहले इसे फ्रैक्शन, ये परसेंटेज में इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तो 57 1/7 की वैल्यू कितनी आई 4/7, और 100 को हम 1 लिख सकते हैं। फिर इसको हमने सॉल्व किया, 7 1 7, और ऊपर जोड़ दिया, जो भी ऊपर वैल्यू होती है वो जुड़ जाती है, 11/7 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन में बोला है कि 64 को जोड़ने पर किसी नंबर में वो अपने आप का कितना हो जाता है 157% हो जाता है। तो वो नंबर क्या था, तो वो नंबर क्या था ये देखेंगे। तो इसमें फ्रैक्शन में आया, सबसे पहले फ्रैक्शन चेंज किया तो इसमें आया 11/7। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। अब जब भी हमें क्वेश्चन में देखना होता है, इन दोनों का डिफरेंस देखना होता है कि कितना आ रहा है, तो वही नंबर उसमें जोड़ा जाएगा या जोड़ा हुआ होगा। जो 64 जोड़ा है वो इसकी वैल्यू है, इसके डिफरेंस की। तो 11/7 को माइनस करेंगे हम, इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो कितना है 4 का अंतर है, 4 का डिफरेंस है। और 4 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 64। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको हम डिवाइड करेंगे, 4 1 4, 4 6 24। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 16। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, मूल संख्या, संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या क्या थी 7 थी, जो मूल संख्या, जो पहली संख्या थी वो क्या थी 7 थी। तो 16 7 जा 6 72, तो 112 हो जाएगा हमारा, 16 से 112। आई होप समझ में आया हो। अगर न्यू नंबर पूछा होता तो हम 16 को किससे कर देते, 11 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि ऊपर वाला न्यू नंबर होता है, नीचे वाला ओरिजिनल। तो आई होप समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सेम पैटर्न पे है कि 930 किसी नंबर में जोड़ा जाता है और वो अपने आप का कितना बन जाता है 444, इतना परसेंट बन जाता है अपने आप का। तो ओरिजिनल नंबर क्या था, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो ये हो जाएगा 400 प्लस 44, 4/9%। तो 400 को हम क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, और 440, और आपको पता है कि 1/9 की वैल्यू कितनी है 11.11% भी लिखते हैं। तो इसका कितना गुना है 4 गुना है, तो इसकी हो जाएगी 4/9 वैल्यू, क्योंकि ये 1/9 का कितना गुना है, इसका परसेंटेज का 4 गुना है, 11 चौक 44 होता है यहाँ से। तो इसके लिए आपको पहले वो चार्ट वाले जो भी उसमें फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है, परसेंटेज वैल्यू दी गई है, वो आपको 20 तक मगअप करना है, एकदम रट लेना है। उसके बाद ही आप इसको सॉल्व करने में एकदम इजी या फिर आसानी महसूस कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमने क्या करा 400 को 4 लिख दिया ताकि हम अपनी कैलकुलेशन को आसान कर सकें। फिर इसकी वैल्यू को कितना लिख दिया 4/9, क्योंकि जो 1/9 है इसकी वैल्यू कितनी थी 11 1/9%। तो इसका ही कितना गुना है 4 गुना है, तो इसको हमने 4/9 लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको जोड़ देते हैं, 9 चौक 36, 36 में 4 जोड़ेंगे 40/9, 9 4 जा 36, 36 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 40/9। तो ये सबसे मेन ये होता है, हमें फ्रैक्शन पार्ट निकालना होता है इसका। इसके बाद क्या करेंगे, जो भी फ्रैक्शन पार्ट आया है उसका डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, वही हमारे क्वेश्चन में उसकी वैल्यू दी होती है। तो डिफरेंस कितना है इसका 31, 40 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा 31, और 31 की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में 930, कि 900 किसी नंबर में 930 जोड़ने पर कौन सा नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस है, 31 में 930 जोड़ा है, तो ये 31 की वैल्यू है इतनी। लेकिन हमें क्या निकालना है, एक की वैल्यू से पहले 31 की वैल्यू, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एक डिजिट की वैल्यू निकालना।
तो 1 की हो जाएगी, 3 गुना है तो 30 आ जाएगा आंसर। 31 को डिवाइड करेंगे 930 से तो कितना आएगा 30, क्योंकि 31 3 जा 93, तो 30 बार में कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद 1 की वैल्यू आ गई 30, तो हमसे पूछी क्या गई है ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर हमारा नीचे वाला होता है हमेशा, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 9 जा 27 और लास्ट में 0 है तो 0 लगा देंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा 270। आई होप समझ में आ रहा हो कि आंसर कैसे निकल रहा है। ये वाला क्वेश्चन ईजी है, ये आप पहले ट्राई करिए, फिर हम कराते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्रैक्शन जो भी परसेंटेज की वैल्यू है उसको फ्रैक्शन में बदलना है। फ्रैक्शन में बदलने के बाद उन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है, फिर एक डिजिट की वैल्यू निकालनी है कि एक का मूल्य कितना होगा, कोई भी संख्या हो। फिर हमें क्वेश्चन में देखना है ओरिजिनल नंबर पूछा है या न्यू नंबर, तो उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ 16 इज एडेड इन अ नंबर देन रिजल्ट बिकम इतना, अपने आप में कितना हो जाता है 116 2/3। तो इसको हम ये परसेंटेज में, इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, 100 प्लस 16 2/3, तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं 1, और 16 2/3 की वैल्यू क्या स्टार्टिंग में बताई थी 1/6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जा 6, 7/6 आ जाएगा, ऊपर वाले को जोड़ते हैं 6 1 जा 6 और ऊपर वाला प्लस, तो 7/6। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना आया डिफरेंस 1, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, जो भी इनका डिफरेंस होता है उसकी वैल्यू है। ऐसे जो भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि अपने आप में जोड़ा है, तो उनका जो डिफरेंस होता है उसी की वैल्यू लिखी होती है यहाँ पे। तो 1 की वैल्यू 16 है, तो पूछा है ओरिजिनल नंबर की, तो ओरिजिनल नंबर क्या होता है हमारा नीचे वाला, तो 16 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, तो हो जाएगा 6 6 जा 36, 96 आ जाएगा, 16 6 96। आई होप समझ में आ रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आ गया कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत 2-3 तरीके हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, स्टेप्स हैं, 2-3 स्टेप से कर सकते हैं। तो इसको हम फास्ट वे में बताएंगे, फिर उसके बाद उसको डेप्थ में देखेंगे, और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से आपकी जो कैलकुलेशन है वो भी फास्ट हो जाएगी। तो सबसे बोला है सबसे पहले क्वेश्चन में है 220 इज़ वॉट परसेंट लेस देन 400। तो उसमें कहा है कि जो 220 संख्या है वो 400 से कितनी कम है, लेस देन। तो इसको हम सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं। इसको 0 से 0 यहाँ कैंसिल कर दिया हमने, और फिर हम देखेंगे 22 और 48 2 से क्रॉस हो रहे हैं, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा 2 से 11 बार में, ये 20 बार में, तो कितना कम है ये 20 से 11 कितना कम है, डिफरेंस कितना है इन, तो इसमें लेस देन पूछा है, तो 20 से 11 कितना कम है 9 कम है। तो किससे पूछा है, ऑफ किसके साथ लगा है 400 के साथ, तो इस वाले से को नीचे रखेंगे हमेशा, जिसके साथ ऑफ लगा हो या जिससे कंपेयर किया जा रहा है वो हमेशा नीचे आएगा। तो परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज में बताने के लिए 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इनको ये नीचे है तो इसको 100 से डिवाइड, 25 जा 100, 9 बचे 45, तो इसका आंसर आएगा 45% या 45% कम है। ये तो डायरेक्ट तरीका था, और इसको अलग तरीके से करने के लिए तो पहले हमें माइनस करना पड़ेगा कि कितना कम है, 400 माइनस 220, तो कितना हो जाएगा 081, 180 कम है। तो किससे कम है, ऑफ किसके साथ लगा है 400 के साथ, तो 180, और 400 को हम कहाँ लिखेंगे नीचे, क्योंकि ऑफ किसके साथ है 400 के साथ, कंपेयर किसके साथ किया जा रहा है 400 के साथ। उसके बाद
परसेंटेज में बदलने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 0 से 0 कैंसिल, 2 0 है तो दोनों 0 कैंसिल। अब 4 4 जा 16, फिर 2 उधर जाएगा, फिर 4 5 जा 20, या फिर अगर आपको और सिंपल में लिखना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। 1 4 4 जा 16, 2 कैरी, 4 5 जा 20। आई होप समझ में आया हो। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आप 0 से 0 क्रॉस कर दें पहले, फिर देखें 2 से कौन से टेबल से कट रहा है, तो ये डायरेक्ट 2 से काट सकते हैं 11 बार में, ये 20 बार में। फिर इससे बोला है ये इससे ये कितना कम है, तो कितना कम है, 9 कम है इससे इधर वाली संख्या से, तो फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 2 25 10, फिर ऊपर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 45% इधर से भी वही संख्या आएगी। जो भी मेथड आपको सही लगे वो कर सकते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं। 85% ऑफ, इसमें लेस देन नहीं कहा है, इसमें क्या पूछा है, 85 इज व्हाट परसेंट ऑफ 510, जो 85 है वो 510 का कितना परसेंट है। तो इसको सबसे पहले हम डायरेक्ट काटने की सोचेंगे। तो ये कौन से टेबल से कट रहा है, सबसे पहले 20 टेबल जो आपको मतलब करने आवश्यक है, मतलब रखने आवश्यक है, तभी आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो क्या होगी, फास्ट होगी। तो ये कौन से टेबल से कट रहे हैं, ये डायरेक्ट आप अगर आपको 20 तक टेबल याद होगा तो आपको दिख जाएगा। ये 17 से 17 5 जा 17 5 जा 85, 17 3 जा 51, तो यहाँ 0 बच जाएगा तो 0 आ जाएगा। फिर और कौन से टेबल से, 5 से कट रहा है, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 6 30, तो ये क्या आ गया 1/6। तो इसमें बोला है कि 1 या फिर 85 इसका कितना परसेंट था, तो इसमें बोला है 1/6 का, तो 1/6 का ऑफ कहाँ लगा है, इसके नीचे लगा है, तो 6 नीचे आ जाएगा और इधर वाली संख्या ये। तो इसका परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जैसे आपको बताया था कि इसकी वैल्यू कितनी थी, 16 2/3%, हमने चार्ट में भी देखा था। तो डायरेक्ट आप वहाँ से इसका आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको डिवाइड करना पड़ता है इसको 100 से। ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो 100 हो जाएगा 6, फिर 6 1 जा 6 4, फिर ऐसे ही जाएगा 6 बार में 36। तो ऐसे आपको लॉन्ग मेथड अपनाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि डायरेक्ट 17 की टेबल 17 बचे 85, 17 51 30 बार में, फिर इसको आप डायरेक्ट 5 30 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑफ जहाँ होगा उसको नीचे लिखना है। 0 से 0 कैंसिल, या फिर डायरेक्ट 5/30, 1/6 की वैल्यू आपको बतानी है इसमें। 1/6 कितना होता है, 16 2/3%। अब नेक्स्ट देखते हैं 126 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600। इसमें भी वही पूछा है, जो 126 है वो 600 का कितना परसेंट है, तो उसमें कितना परसेंट है, तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कौन से टेबल से कट रहा है, 3 के टेबल से। 3 2 जा 6, 200 आ गया, और 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब कौन से टेबल से कट रहा है, 2 के, तो हो जाए 21, फिर 100। अब किसी के टेबल से नहीं कट रहा है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है कि यहाँ पे क्या लगा है, ऑफ, तो ये हमेशा नीचे होगा। लेकिन हमें एक चीज़ जाननी है यहाँ पे, अगर 100 से पूछा कि 45 100 का कितना परसेंट है, या 56 100 का, 56 100 का कितना परसेंट है, तो वो वैल्यू खुद ही उसकी परसेंट हो जाएगी। कि पूछा कि 56 100 की कितनी परसेंट है, तो क्या आएगा आंसर 56, क्योंकि 100 से जिसकी भी वैल्यू हम निकालेंगे वो स्वयं नंबर खुद का होगा। जैसे यहाँ देखते हैं कि इसमें बोला है कि ये इसका कितना परसेंट है, तो ऑफ इसके साथ लगा था, तो 100 को नीचे लिखेंगे और 21 को ऊपर। और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो यहाँ देखते हैं 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, आंसर क्या आएगा हमारा 21%। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं थी,
बस यहीं से हमारा आंसर पता लग रहा था कि 100 से कंपेयर किया जा रहा है, तो वही नंबर होगा हमारा आंसर, जो नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वही नंबर हमारा क्या होगा आंसर। जैसे हम पूछें कि 56 100 का कितना परसेंट है, तो हमें क्या करना है कि 100 को नीचे लिखेंगे कि 100 से कंपेयर किया जा रहा है, और 56 को ऊपर, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 100 100 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 56। तो ये तब भी वैसे ही आंसर आएगा। तो इसमें हमें डायरेक्ट बता देना था कि 56 ही है, क्योंकि कंपेयर किससे किया जा रहा है 100 से। वैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 75 100 का कितना परसेंट है, तो इसमें हम डायरेक्टली क्या करेंगे 75% है। आई होप समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट। मिल देखते हैं नेक्स्ट। इसमें बोला है 1728 इज व्हाट परसेंट लेस देन। इसमें लैंग्वेज क्या यूज़ की गई है, लेस देन, कि कितना कम है इससे। तो अगर आपको टेबल याद होंगे तो आप देख सकते हैं 1734 का क्या है, हाफ है, और 28 56 का, तो ये डायरेक्ट 50% दिख रहा है। तो तब भी हम यहाँ देख लेते हैं 1728 3456 56 17 दूनी 34 28 दूनी 56, तो डायरेक्ट दिख रहा है कि ये डबल है। तो 1/2 ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि 17 दूनी 34 दो बार में कट गया। तो ये पूरा टेबल अगर 1728 का टेबल पढ़ेंगे दो बार में, तो ये 1/2 आएगा, और 1/2 कितना होता है 50% होता है। अगर हमें इसको निकालना होता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 2 5 जा 50, 0 बच जाएगा, 50 आ जाएगा, ऐसे भी आंसर हमारा। तो यही सब बेसिक था, अब ये सॉल्व कर लिए थे बस। उसके बाद कोई भी क्वेरी है तो यू कैन रेज इन कमेंट सेक्शन। तो सबसे पहले क्या है 990 ऑफ 9 1/9% प्लस 500 ऑफ 25%। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है, जब हम बोर्ड मास पढ़ेंगे तो उसको और गहराई से समझेंगे, लेकिन अभी के लिए बेसिक है। तो ऑफ का मतलब क्या है मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या है 990 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 9 1/9, तो 9 1/9 कितना होता है, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 9 1/11 की 1/11, तो इसको क्या करेंगे 1/11 लिख देंगे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख देंगे, क्योंकि इसके साथ इसे सॉल्व करना कठिन होगा, तो कैलकुलेशन हमारी रॉन्ग हो सकती है, इसके लिए फ्रैक्शन वैल्यू यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है 500 प्लस में क्या है 500, फिर क्या है इनटू में, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो इसकी जगह मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे, और 25%, 25 कितना होता है 1/4, 25% उसकी भी हम क्या करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू यूज़ करेंगे। जैसे 25 यहाँ पे देख लेते हैं 25/100, क्योंकि परसेंटेज को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 यूज़ करेंगे उसकी जगह। 25 1 जा 25, 25 5 जा 100, तो 1/5 आ जाएगा, सॉरी 25, 25 4 जा 100, 1/4 हो जाएगा, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होगी। अब इसको सोल्व करेंगे हम। इसको सोल्व करने के लिए फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई है, और इसके साथ डिवाइड में है, और इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो 11 9 जा 99, 0 बच गया, तो 0 ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे क्या है प्लस का साइन, फिर इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में डिवाइड में है और ये इससे मल्टीप्लाई में, तो इसको डिवाइड करेंगे। 4 बन जा 4, फिर एक कैरी हो जाएगा, 4 2 जा 8, फिर 2 कैरी हो जाएगा, 4 5 जा 25। आई होप समझ में आया हो, सॉरी 4 5 जा 20, तो कितना हो जाएगा 125 और ये 19, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 215 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया हो ये, कि सबसे पहले क्या करा हमने 990 जो वैल्यू थी वो लिखा, और इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है उस जो परसेंटेज है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करके हमें यहाँ लिखना है। फिर हमने 500 लिखा, फिर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ लिखी, फिर इसको डिवाइड कर दिया 11 को 99 से, तो 90 आया, और फिर प्लस का साइन था यहाँ प्लस लिख दिया, फिर 500 को 4 से
इसको डिवाइड कर दिया 4 को 500 से, तो हमारी वैल्यू है 125। फिर इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा आंसर आया 250। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है। इसमें क्या बोला है 1005256 जो ऑफ, तो बोला है कि इसका 12.5%, इस ऑफ को हम इधर भी लिख सकते हैं, जो परसेंटेज है उसका यूज़, और या फिर जो ऑफ है उसको हम यहाँ भी लगा सकते हैं अगर ये इधर लगा हुआ है तो पूछा है इसका 12.5% कितना होगा। तो 12.5% की वैल्यू कितनी है, आप चार्ट में जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू होगी 1/8%। इसको फ्रैक्शन में हमने चेंज कर दिया, तो इसकी वैल्यू पूछी है 5256 कि इसका इतना परसेंट कितना आएगा। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और खुद से सॉल्व करना है। ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। जैसे 8 1 जा 8, फिर 2 कैरी, फिर 8 2 जा 16, या ऐसे भी कर सकते हैं आप 1005256, इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप पिछली क्लास के क्वेश्चन आपको रिवाइज हो गए हो और आपने वो चार्ट पूरी तरीके से रट लिया हो। तो कोई भी क्वेरी यू कैन रेज इन अ कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।